कबीरदास जी के प्रारंभिक जीवन की कहानी। श्री कबीरदास जी का प्राकट्य सन 1398 ईस्वी को वाराणसी शहर में हुआ था। कबीरदास जी भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन में समाज से भेदभाव, जाति प्रथा तथा अन्य कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया। कबीरदास जी हमेशा राम नाम का जाप किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई बार भगवान के साक्षात दर्शन किए थे। इनकी भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि उस समय के काशी नरेश और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी इनके शिष्य हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई चमत्कार दिखाए जो अविश्वसनीय लगते थे। कबीरदास जी को श्री प्रहलाद जी का अवतार भी माना जाता है, जिनकी रक्षा भगवान श्री नरसिंह ने की थी। उनके जीवन काल में ऐसे कई अवतार आए जिनसे लोगों को यह महसूस हुआ कि भगवान नरसिंह स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। कबीरदास जी एक उच्च कोटि के संत और कवि थे। उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों छंदों की रचना की। उनके कई छंदों को सिख धर्म के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्थान दिया गया है। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि इनका ना तो जन्म हुआ था और ना ही इनकी मृत्यु हुई थी। कबीरदास जी फूलों से प्रकट हुए थे और अंत में उनका शरीर फूलों में परिवर्तित हो गया था। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। वह प्रतिदिन श्री रामानंद आचार्य जी की सेवा में जाते थे। श्री रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट पर विराजते थे तथा प्रतिदिन शालिग्राम सेवा किया करते थे। यह ब्राह्मण उनकी पूजा के लिए रोज़ तुलसी पत्र और फूल लेकर जाते थे। एक दिन ब्राह्मण का स्वास्थ्य खराब हो गया। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि गुरुजी को जाकर फूल दे आए। उन ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो बाल विधवा थी। ब्राह्मण ने अपनी उस पुत्री को श्री रामानंदाचार्य जी को पूजा के फूल पहुँचाने के लिए भेजा और कहा, बेटी, गुरुजी पूजा के लिए पुष्पों का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए तुम शीघ्रता से जाकर उन्हें पुष्प दे आओ। वह बेटी उसी समय पुष्प लेकर गुरुजी की सेवा में पहुंची। श्री रामानंदाचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। वह सबसे नहीं मिलते थे। बेटी उनके पास पुष्प लेकर पहुंची और जय श्री सीताराम कहकर उसने गुरुजी को प्रणाम किया और उन्हें पुष्प दे दिए। गुरुजी ने पूछा, बेटी, पंडित जी नहीं आए? उस बेटी ने कहा, पिताजी नहीं आए, आज उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए आज उनके स्थान पर मैं पुष्प लेकर आई हूँ। आप पुष्प स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्री रामानंदाचार्य जी ने पुष्प स्वीकार किए और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कुछ प्रसादी पुष्प उस बेटी को देना चाहा। जैसे ही रामानंदाचार्य जी ने पुष्प देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उस बेटी ने पुष्प ग्रहण करने के लिए अपनी झोली फैला दी। श्री रामानंदाचार्य जी ने उसकी झोली में कुछ पुष्प डालते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भवा। यह सुनकर वह लड़की घबरा गई। रामानंदाचार्य जी ने पूछा, बेटी, क्या हुआ? तब उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने किसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया? आपके मुख से निकला हुआ कोई शब्द असत्य नहीं होता। मैं तो एक बाल विधवा हूँ और अपने पिता के घर रहती हूँ। अब इस आशीर्वाद का समाधान किस प्रकार हो पाएगा? श्री रामानंदाचार्य जी बोले, बेटी, आशीर्वाद भगवत इच्छा से निकला है। अब जो होना था सो हो गया। अब तुम इस प्रसाद को लेकर जाओ। तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म भी हो जाएगा और तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा। यह सुनकर वह लड़की उन फूलों को अपनी झोली में लेकर चली आई। लड़की मार्ग में फूलों की उस झोली को लेकर जा रही थी। मार्ग में उसे लगा कि झोली भारी होती जा रही है। जैसे ही उसने उस झोली को खोला, उसने देखा कि उस झोली में फूलों के स्थान पर एक छोटा सा बालक लेटा था। यह देखकर वह लड़की बहुत घबरा गई। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? इस बालक को कहां ले जाऊं? यदि मैं इसे घर ले जाती हूं तो लोग क्या कहेंगे? मैं किसी को प्रमाण क्या दूंगी कि ये गुरुजी का आशीर्वाद है? इससे मेरी और मेरे पिताजी की बहुत बदनामी होगी। यह विचार करके उसने सोचा, यह बालक जिसका प्रसाद है वो इस बालक की रक्षा भी करेंगे। ऐसा सोचकर वह लड़की काशी में स्थित लहरताला तालाब के किनारे उस बालक को छोड़कर अपने घर चली गई। अब वह बालक कमल के फूलों से भरे उस तालाब के निकट खेल रहा था। वहाँ से कई लोग गुजरे परंतु किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ से एक मुस्लिम दंपति गुजर रहे थे। पैसे से वे लोग जुलाहा थे।
आदमी का नाम नीरू तथा पत्नी का नाम नीमा था। उन दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी। वे दोनों हमेशा खुदा से एक औलाद की कामना किया करते थे। नीमा को उस बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने तालाब की तरफ देखा तो उसे वह बच्चा तालाब के किनारे खेलता हुआ दिखाई दिया। नीमा उस बालक को देखकर मोहित हो गई और अपने पति से कहने लगी, देखो इस बच्चे को, कितना सुंदर बच्चा है। नीरू ने भी उस बच्चे को देखा। नीमा उस बालक को देखकर वात्सल्य रस से भर गई और अपने पति से कहने लगी, हम रोज़ अल्लाह से एक औलाद की दुआ करते हैं। यदि आप कहें तो मैं इसे बच्चे को घर ले चलूं। मैं इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। नीरू ने सब तरफ देखा और उस बच्चे के माँ बाप की खोज की, परंतु उसे कहीं कोई नहीं मिला। अब उस बालक को लावारिस जानकर वे दोनों उसे उठाकर अपने घर ले आए। अब वह बालक एक जुलाहे के घर पहुंच चुका था। उस मुस्लिम दंपत्ति ने अपने धर्म के अनुसार बड़ी धूमधाम से उस बालक का जन्मदिन मनाया। जब उस बालक के नामकरण का समय आया तब मौलवियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, तुम्हें अल्लाह के करम से ही यह औलाद मिली है, इसलिए अल्लाह के नाम पर ही इस बच्चे का नाम रखो। तब उस बच्चे का नाम कबीर रखा गया। अब वह बालक उनके घर में पहुंच तो गया था, परंतु यह बालक कुछ खाता पीता नहीं था। अब उसके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे कि कैसे इस बच्चे को कुछ खिलाया जाए, कैसे उसको दूध पिलाया जाए, परंतु ये बच्चा कुछ खाता पीता नहीं था। तब एक फ़कीर को बुलाया गया और उससे इस बारे में कोई उपाय पूछा गया। वह एक पहुँचे हुए फ़कीर थे। उन्होंने ध्यान करके बताया कि यह बालक परमात्मा की विभूति है, इसलिए सामान्य वस्तु ग्रहण नहीं करेगा। इसके लिए किसी ब्राह्मण के घर से गाय का दूध मंगवाइए, यह बालक उसी को ग्रहण करेगा। नीरू के घर के पास ही एक कर्मा नाम की ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास गाय भी थी। अब नीरू और नीमा दोनों उस ब्राह्मण के घर गए और उससे गाय के दूध के लिए प्रार्थना की। वह ब्राह्मणी गाय के दूध को भगवान को भोग लगाकर प्रसादी दूध उस बालक के लिए लेकर आई। बालक ने उस प्रसादी दूध को ग्रहण कर लिया। अब उस बालक कबीर के लिए ब्राह्मणी के घर से गाय का प्रसादी दूध ही लाया जाता था, उसी को वह ग्रहण करता था। धीरे धीरे उस बालक का विकास होने लगा। माता पिता नीरू और नीमा उस बालक को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। समय के साथ बालक कबीर बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसमें भक्ति के संस्कार थे। वह कभी भी अपनी उम्र के बालकों के साथ नहीं खेलते थे। यह बचपन से एकांत में बैठकर राम राम जाप करते थे। पहले तो उनके माँ बाप समझ ही नहीं पाए कि यह क्या बोलता है, पर जब उन्होंने ध्यान से सुना तब उन्हें पता चला कि अरे यह तो राम राम बोलता है। तब कबीरदास जी को उनके माँ बाप समझाने लगे कि बेटा, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हमारे यहाँ यह नाम नहीं लिया जाता, इसलिए तू राम राम मत बोला कर। परंतु कबीरदास जी ने राम राम जपना नहीं छोड़ा। वह हमेशा राम राम जपा करते थे। कबीरदास जी जब कुछ और बड़े हुए तब उनके पिता नीरू ने उन्हें मदरसे में पढ़ने भेजा। मदरसे में उन्हें उर्दू और इस्लाम की शिक्षा दी जाने लगी, परंतु कबीरदास जी को यह सब पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वे मदरसे में भी राम का नाम लिया करते थे। मदरसे के मौलवी ने बहुत प्रयास किया कि कबीर को इस्लाम का ज्ञान दिया जाए, परंतु कबीरदास जी अपनी धुन में मगन रहते थे और राम राम जपते थे। एक दिन कबीरदास जी ने मदरसे की सभी दीवारों पर राम राम लिख दिया। सब तरफ राम ही राम लिखा हुआ दिख रहा था। तब मदरसे का मौलवी कबीरदास जी को उनके घर छोड़ आया और बोला, इस बच्चे को हम कुछ नहीं पढ़ा सकते, यह हमेशा राम का नाम लेता रहता है। इसे देखकर दूसरे बच्चे भी राम राम कहने लगे हैं, इसलिए आज के बाद इसे पढ़ने के लिए हमारे यहाँ मत भेजना। नीरू ने मौलवी को बहुत समझाया, परंतु मौलवी नहीं माना। इसके बाद नीरू ने कबीरदास जी को किसी दूसरे मदरसे में भर्ती करवाया, परंतु वहाँ भी कबीरदास जी ने कुछ नहीं पढ़ा। वह हमेशा राम का नाम जपा करते थे। कबीरदास जी कहते थे कि राम नाम में सभी शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए मुझे कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तो बस राम नाम का नाम ही काफ़ी है।
नीरू कबीरदास जी को मदरसे में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सभी मदरसों ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया। अंत में कबीरदास जी की माँ नीमा ने कहा, अगर यह नहीं पढ़ता तो इसे कुछ काम में लगा लो। नीरू जुलाहा थे। वे कबीरदास जी को अपने साथ कपड़ा बुनने का काम सिखाने लगे और कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम सीखने लगे। वह काम सीखते समय भी राम का नाम लिया करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कबीरदास जी भी अब किशोर हो गए थे। वह कपड़ा बुनते और राम का नाम लेते रहते थे, परंतु उन्हें हमेशा अपने मन में कुछ कमी खलती रहती थी। वह हमेशा यह सोचते थे कि इस जीवन का उद्देश्य केवल काम करना, खाना पीना और सो जाना ही है क्या? इससे बेहतर कोई उद्देश्य जीवन का नहीं हो सकता। ऐसा सोच सोचकर कबीरदास जी व्याकुल रहने लगे। एक दिन कबीरदास जी की माँ घर में हाथ की चक्की पर गेहूँ पीस रही थी। चक्की को देखकर कबीरदास जी रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रोता है? कबीरदास जी बोले, माँ, चक्की के दो पाटों के बीच में जो भी गेहूं के दाने आते हैं वह सभी पिस जाते हैं। इस चक्की को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे धरती और आसमान चक्की के दोनों पार्ट हैं और हम सब लोग गेहूं के दाने हैं जो इस चक्की में पिसे जा रहे हैं। माँ, क्या हम भी इन सब गेहूं के दानों की तरह एक दिन पिस जाएंगे? तब कबीरदास जी की माँ ने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, यह सही है कि इस चक्की में गेहूं के सभी दाने पिस जाते हैं, लेकिन बेटा इस चक्की के बीच में कीला भी है। इस कीले के साथ जो भी दाना लग जाता है वह कभी नहीं पिसता। कबीरदास जी ने पास में आकर देखा। उन्होंने देखा कि चक्की के बीच वाले कीले के साथ जो दाने थे वे सभी साबुत हैं। यह देखकर कबीरदास जी खुश हो गए और बोले, माँ, हमें भी ऐसे ही किसी किनारे के सहारे किसी ज़रूरत की शरण में जाकर हम इन दो पाटों के बीच पिसे जाने से बच सकते हैं। अब कबीरदास जी हमेशा यह सोचते रहते थे कि मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए जिससे मेरा इस जीवन में उद्धार हो सके। भगवत प्रेरणा से कबीरदास जी को विचार आया कि किसी योग्य गुरु की शरण में जाने पर ही इस जीवन का उद्धार संभव है। अब कबीरदास जी हमेशा भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे किसी गुरु की शरण दिला दो। इसी भाव को लेकर कबीरदास जी राम नाम का जाप करते रहते थे। एक दिन कबीरदास जी सुबह के समय घर की छत पर बैठे हुए राम नाम जप रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कबीर, उठो और जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाओ। तब कबीरदास जी ने आकाशवाणी से पूछा, हे प्रभु, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी तो विमुख हो और हम यवनों का मुख भी नहीं देखते, तो फिर मैं कैसे उन्हें अपना गुरु बना सकता हूँ? तब आकाशवाणी ने फिर कहा, तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में तिलक और कंठी धारण करके पंचगंगा घाट पर लेट जाना। उस समय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर गंगा स्नान करने आते हैं। जब तुम उनके मार्ग में लेटे रहोगे तो उनके चरण तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेंगे। उस समय उनके मुख से जो भी निकले उसे ही तुम गुरु मंत्र मानकर स्वीकार कर लेना। यह कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। उसी दिन कबीरदास जी कंठी और धोती लेकर आए। उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर जाना था, परंतु कबीरदास जी गुरु से मिलने के लिए बड़े व्याकुल थे। उन्होंने सोचा, अगर अगले दिन सुबह इतनी जल्दी नींद नहीं खुली तो गुरु जी से मिलना नहीं हो पाएगा। इसलिए कबीरदास जी उसी दिन रात को ही कंठी, तिलक और धोती धारण करके पंचगंगा घाट पर जाकर लेट गए और गुरु जी के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर स्नान करने आए। उनके मार्ग में कबीरदास जी मुँह के बल घाट की सीढ़ियों पर लेटे थे। अंधेरे में श्री रामानंदाचार्य जी का पैर कबीरदास जी की पीठ पर पड़ा। अचानक पीठ पर पैर पड़ते ही कबीरदास जी की चीख निकल गई। श्री रामानंदाचार्य जी अंधेरे में देख भी नहीं पाए कि उन्होंने किसके ऊपर पैर रखा है। चीख सुनते ही श्री रामानंदाचार्य जी के मुख से निकला, बेटा राम राम बोल। गुरु जी के मुख यह सुनते ही कबीरदास जी खुशी से झूम उठे। वह उस स्थान से उठकर तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। वह मार्ग में सभी से कहते जा रहे थे कि आज मुझे श्री रामानंदाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया। कबीरदास जी का हृदय आनंद से भर गया था। जब वे घर पहुँचे
तब उनके माता पिता उठ चुके थे। कबीरदास जी को देखकर उनकी माँ नीमा चौंक गई और बोली, अरे तूने यह कंठी, तिलक और धोती क्यों पहन रखी है? कहाँ जाकर आया है? कबीरदास जी बोले, मैं पंचगंगा घाट पर गया था। वहाँ पर मैंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण कर ली है। उनके आदेश के अनुसार आज से मैं कंठी तिलक धारण करके राम का नाम लिया करूँगा। यह सुनकर कबीरदास जी के माता पिता बहुत क्रोधित हुए। बोले, हमारे खानदान में आज तक किसी ने राम का नाम नहीं लिया, तो तू क्यों ले रहा है? यह सब करना छोड़ दे। कबीरदास जी बोले, नहीं माँ, राम का नाम मेरी सांसों में बस गया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उस दिन के बाद से कबीरदास जी हर समय कंठी और तिलक धारण करके रहने लगे। बाजार में जब वे कपड़ा बेचने जाते तो सब लोग उनको देखकर आश्चर्य करते कि यह जुलाहा कब से कंठी तिलक धारण करने लगा। तब कबीरदास जी बड़ी प्रसन्नता से सभी को बताते कि मैंने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा ली है, अब मैं उनका शिष्य बन गया हूँ। यह सुनकर लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वह बोले, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तो यवनों का मुख तक नहीं देखते, उन्होंने तुम्हें अपना शिष्य कब बना लिया? तब तुम्हारी दीक्षा हुई? कबीरदास जी बोले, मेरी दीक्षा हुई है, सांच को वाँच नहीं, मेरे पास प्रमाण है। मुझे कहीं भी परीक्षा देने के लिए बुला लो, मैं आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सभी लोग बड़े अचंभित हुए। तब कुछ लोग श्री रामानंदाचार्य जी के पास पहुँचे और उन्होंने सब बात बताई। वह बोले, महाराज, काशी में कबीर नाम का यह जुलाहा रहता है, वह तिलक लगाता है, कंठी पहनता है और उसने चोटी भी रख ली है। वह कहता है कि आपने उसको दीक्षा दी है और वह आपको अपना गुरु बताता है। अंतर्यामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज सब कुछ जानते थे, परंतु लोक शिक्षा हेतु वे बोले, हमने तो किसी यवन को दीक्षा नहीं दी, उसको यहाँ लेकर आओ, उससे मिलना चाहते हैं। अब श्री रामानंदाचार्य जी के कुछ शिष्य कबीरदास जी के पास आकर बोले, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। कबीरदास जी उनके पास चल पड़े। वह मन में बार बार सोच रहे थे कि गुरुदेव उन्हें हृदय से लगाएंगे या यवन कहकर ठुकरा देंगे। जो भी हो, मैंने तो उन्हें अपना गुरु मान लिया है, मैं हृदय से उनका हूँ और उनका ही रहूँगा। श्री रामानंदाचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। कबीरदास जी को उनके पास ले जाया गया। श्री रामानंदाचार्य जी ने पर्दे में से ही कबीरदास जी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो और कहाँ रहते हो? तुम्हारी दीक्षा कैसे हुई और तुम्हारे गुरुदेव का नाम क्या है? कबीरदास जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मेरा नाम कबीर है, मैं यहीं काशी नगरी में ही निवास करता हूँ। मैं एक जुलाहा हूँ और कपड़े बुनने का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले आप ही ने मुझे दीक्षा दी है। मुझे आकाशवाणी ने आदेश दिया था कि मैं सुबह के समय पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट जाऊँ। उस दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैं पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटा था। तब आपके चरण मेरी पीठ पर पड़े थे। तब आपने अपनी श्री मुख से मुझे आदेश दिया था कि बेटा राम राम बोल। तभी से मैंने आपके श्री मुख से निकले राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया है। बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या राम नाम समस्त ग्रंथों का सार नहीं है? कबीरदास जी के मुख से यह बात सुनकर श्री रामानंदाचार्य जी ने पर्दा हटा दिया और कबीरदास जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो, तुमने ही राम नाम की महिमा को पहचाना है। इसके बाद श्री रामानंदाचार्य जी ने घोषणा कर दी कि मैं कबीरदास जी का गुरु हूँ और कबीरदास जी मेरे शिष्य हैं। इसके बाद श्री रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी को विविध दीक्षा प्रदान की और राम नाम का मंत्र प्रदान किया और भजन करने की विधि बताई। इसके बाद सब तरफ कबीरदास जी और श्री रामानंदाचार्य जी की जय जयकार होने लगी।